डिमेंशिया का पहला साइन भूलना नहीं रहता। बहुत बार पहले याद नहीं जाती, पहले इंसान बदलता है और हम उसे अक्सर उम्र कह देते हैं। आज अगले 7 मिनट में वो 5 साइंस बताऊंगा जो याददाश्त के पहले बदलती है, और जो 5वां साइन है उसे कोई डिमेंशिया के साथ जोड़ता ही नहीं, तो अंत तक टिके रहिए। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं हूं डॉक्टर सिकंदर, आपके घर का न्यूरोलॉजिस्ट, और आप मुझे इस चैनल पे रोज़ाना ब्रेन हेल्थ टिप्स के लिए फॉलो कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। एक बेटी है मेरी ओपीडी में अपनी माँ के साथ, उम्र 58 वर्ष, और उन्होंने मुझे क्या कहा, वो बोली, डॉक्टर साहब मम्मी भूलती नहीं है, मम्मी बदल गई है। मैंने पूछा बदलने का मतलब क्या है, तो वो बोली, पहले मम्मी सबसे ज़्यादा बात करती थी, अब कुछ बोलती ही नहीं है। पहले रिश्तेदारों को खुद फ़ोन करती थी, अब किसी से मिलती नहीं है। पहले ऐसी नहीं थी, अब छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाती है। और फिर अंत में उसने वो लाइन बोली जो सब घर में बोली जाती है। वो बोली कि सभी कहते हैं कि अब मम्मी की उम्र हो गई है, ऐसा तो होना ही है, और यही गलती मैं आज आपको पकड़ने से कहूँगा। अब एक चीज़ समझिए, आपका दिमाग एक घर है और उस घर में अलग अलग कमरे हैं। एक कमरा याद का, एक स्वभाव का, एक सुगंध का, एक चलने का, एक हिसाब का, एक नींद और सपनों का। हम सिर्फ एक कमरे का पहरा देते हैं, याद वाला, नाम याद है, रास्ता याद है, लेकिन डिमेंशिया उस कमरे से शुरू ही नहीं होता। बाकी के कमरे पहले चुप होने लगते हैं। हम रोशनी वाले कमरे को देखते रह जाते हैं और अंधेरा पीछे फैलता जाता है। आइए आज एक एक कमरे को देखेंगे, और इसे मैं कहता हूँ 5S। पहला कमरा, स्वभाव। सबसे पहले याद नहीं जाती, कई बार पहले स्वभाव बदलता है। जो माँ सबके लिए खाना बनाती थी, आज वो कहती है कि मुझे बात नहीं करनी। जो पापा गप्पों में सबसे आगे रहते थे, आज वो चुपचाप बैठे रहते हैं। घर वाले बोलते हैं कि ये चिड़चिड़े हो गए। ये जिद नहीं है, मन का शुरू करने वाला स्विच धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। तो पहला सवाल ये पूछिए कि इंसान भूलने के पहले बदल तो नहीं गया। दूसरा कमरा, सुगंध, और ये सबसे ज़्यादा इग्नोर होता है। हमारे घरों में खुशबू जिंदगी है। सुबह की चाय, तड़के की महक। कोई कहे कि चाय पहले जैसी नहीं महकती, तो हम कहते हैं कि नाक बंद हो गया होगा। हो सकता है आप करेक्ट हो, लेकिन अगर ये धीरे धीरे आए और ये परसिस्टेंट रहे, तो हमें समझना चाहिए कि ये ब्रेन की चीज़ हो सकती है। और इस लॉस ऑफ स्मेल को इंग्लिश में एनोस्मिया बोलती है, और रिसर्च कहती है कि सुगंध कम होना डिमेंशिया के कई साल पहले शुरू हो सकता है। तो दूसरा सवाल आपको पूछने की जरूरत है, चाय, कॉफी, इत्र क्या पहले जैसा महकता है? तीसरा कमरा, संख्या यानी हिसाब, और ये घर को सबसे ज्यादा परेशान करता है, लेकिन कोई इसको डिमेंशिया के साथ जोड़ता ही नहीं। जो पापा सब बिल भरते थे, अब यूपीआई में उलझन हो रही है। जो मम्मी बाजार का पूरा हिसाब रखती थी, अब छुट्टे पैसे गिनने में दिक्कत हो रही है। घर वाले हंस के बोलते हैं टेक्नोलॉजी नहीं आती। ये टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम नहीं है। हिसाब रखना दिमाग का सबसे कॉम्प्लेक्स काम है। दिमाग की छोटी छोटी रगों में अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाए तो हिसाब रखने में तकलीफ होने लगती है। तीसरा सवाल, पैसा, बिल या हिसाब पहले जैसा आसान है या मुश्किल? चौथा कमरा, स्पीड यानी चलना। आप मम्मी पापा को वॉक पे भेजते हैं, लेकिन दिमाग को वॉक नहीं, रिदम भी चाहिए होता है। ध्यान दीजिए, अगर चलते चलते कोई बात करते समय रुक जाता है या फिर उनके कदम छोटे हो जाते हैं, घर कहता है घुटने का दर्द हो सकता है आप सही हो, लेकिन चलना और बात करना एक साथ अगर कोई नहीं कर सकता, तो ये दिमाग की एक खबर हो सकती है। चौथा सवाल, बात करते हुए चलना क्या आपके लिए पहले जैसा आसान है? पांचवा कमरा, सपना। ये सबसे अजीब कमरा है, लेकिन सबसे पक्का सिग्नल। कुछ लोग नींद में चिल्लाते हैं, हाथ पैर मारते हैं, बेड से गिर जाते हैं। घर वाले बोलते हैं बुरा सपना देखा होगा, लेकिन अगर ये बार बार हो, सपने को सही में एक्ट करना, तो इसको सामान्य मत समझिए। आम नींद में सपना चलता रहता है, लेकिन शरीर सोया रहता है। यहाँ शरीर सपने के साथ हिलता रहता है। अब याद करो जो मैंने शुरुआत में बोला था कि 5वां साइन कोई डिमेंशिया से जोड़ता नहीं, वो यही साइन है। नींद का कमरा अक्सर सबसे पहले बोलता है, लेकिन इसको हम सबसे लेट समझते हैं। 5वां सवाल, क्या आपका नींद में सपने के साथ शरीर भी हिलता है? तो एक बार साथ में भूलने के पहले ये 5 कमरे याद करो। तो एक, स्वभाव, क्या आपका स्वभाव बदल रहा है?
दूसरा, सुगंध, क्या महक पहले जैसी आती है? तीसरा, संख्या, क्या आपका हिसाब पहले जितना आसान हो रहा है? चौथा, स्पीड, क्या आपका चलना और बात करना एक साथ हो पा रहा है? पांचवा, सपना, क्या आपका नींद में शरीर और सपना एक साथ हिल रहा है? इनमें से एक दो सवाल शायद कुछ नहीं, लेकिन अगर 3-4 सवाल आपका शरीर आपसे पूछ रहा हो तो ये दिमाग की खबर हो सकती है। तो आज रात डिनर टेबल पे आपस में ये पांचों सवाल डिस्कस कीजिए और मुझे बताइए कि कौन से कमरे के सवाल ने आपको उलझन में डाल दिया। मैं पढ़ूंगा। अगर ये 3 या ज़्यादा सवाल हाँ आए तो इसका मतलब है कि आपने न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। ये डराने के लिए नहीं है, आपके ब्रेन को बचाने के लिए। अब समझिए, याद जाने का इंतजार मत कीजिए, घर को भूलने के पहले पहचानना है। ब्रेन हेल्थ सिंपल है, बस नॉलेज होना जरूरी है।